क्रिएशन कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम से कमाया था वो था 7 to 8,000 or so. Consistency is the hi everyone, my name is Utkarsha. If you are new to my channel you can subscribe my channel. और आज का वीडियो का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो प्लीज़ वॉच इट टिल दी एंड। इस वीडियो के मैं 2 पार्ट बनाऊंगी। इस पार्ट में हम कवर करेंगे कि आप कंटेंट क्रिएशन कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, पेड और बार्टर कोलैब में क्या डिफरेंस रहता है, और एडिटिंग सॉफ्टवेयर आप कौन सा यूज़ कर सकते हो इफ़ यू आर अ बिगिनर, और बाकी कौन कौन से ऐप्स मैं यूज़ करती हूँ या करती थी जब मैंने अपनी कंटेंट क्रिएशन जर्नी स्टार्ट करी थी टू गेट कोलैबोरेशंस वाया इट्स बार्टर और इट्स पेड। सेकेंड पार्ट में मैं आपको वो चीज़ बताऊंगी और कौन कौन सी एजेंसीज़ हैं जो आपको कोलैबोरेशन भी दे सकते हैं, अच्छे कोलैबोरेशंस। उसके लिए आई विल मेक अ सेपरेट पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो अकॉर्डिंग टू द रिस्पॉन्स। सो या, इफ़ यू आर समवन जिसको कैमरे के आगे आना बहुत पसंद है, आई विल टेल यू सम टिप्स एंड सम hacks maybe कि how you can start your content creation journey in 2026 if you haven't started it yet. So yeah, तो पहले ही मैं बता देती हूँ, मैं कोई बहुत बड़ी क्रिएटर नहीं हूँ। आई एम ऑलरेडी अ पार्ट टाइम क्रिएटर बिकॉज मैं फुल टाइम लाइक 9 to 5 जॉब करती हूँ और उसके साथ आई एम क्रिएटिंग कॉन्टेंट। वाई आई एम क्रिएटिंग कॉन्टेंट? बिकॉज आई लव कैमरा, आई लव मेकिंग वीडियोज़। आई मीन मुझे ऐसा लगता है ना, मैं डिप्रेस अगर होती हूँ और अगर मैं कैमरे के आगे आ जाती हूँ या मैं कुछ काम कर लेती हूँ, थोड़ा सा प्रोडक्टिव हो जाती हूँ, वीडियोस बना लेती हूँ, आई फील वेरी हैप्पी। सो दैट्स द रीज़न आई एम डूइंग इट। सो मैं एक फुल टाइम इसको लेके नहीं चल रही हूँ। ऑब्वियसली लोग चलते हैं एंड दे आर रनिंग वेरी वेल, बट आई थिंक फॉर मी आई एम डूइंग इट लाइक फॉर पार्ट टाइम। मैं इसको पार्ट टाइम कर रही हूँ एंड आई एम हैप्पी विद इट बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्टेंट क्रिएशन के लिए तुमको क्या चाहिए? कंटेंट क्रिएशन के लिए बस तुमको तुम्हारे पास एक पैशन होना चाहिए, दैट यू लाइक क्रिएटिंग वीडियोस, तुमको कैमरे के आगे आना पसंद है, यू लाइक टू बी क्रिएटिव, और ये सब तुमको इस चीज़, बिकॉज कंटेंट क्रिएशन को टाइम देना पड़ता है। सो इफ़ यू कैन डू इट देन व्हाई नॉट। कंटेंट क्रिएशन के लिए कौन से प्लेटफॉर्म यूज़ हो सकते हैं? तो मेनली है इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड फेसबुक। मेनली जो मैं जिस पे करती हूँ वो तो इंस्टाग्राम ही रहता है। तो या मैं उसके बारे में जितना मुझे पता है अभी तक अपनी कंटेंट क्रिएशन जर्नी से, क्योंकि इट्स बीन ऑलमोस्ट 2.5 ईयर सिंस आई एम क्रिएटिंग कंटेंट, तो मैं अपने अकॉर्डिंग, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग तुमको बताती हूँ कि क्या क्या रहता है। और इफ़ यू आर स्टार्टिंग योर जर्नी एज अ क्रिएटर ऑन इंस्टाग्राम, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स रहती है? तो सबसे पहले बहुत बेसिक चीज़ है, इंस्टाग्राम के लिए तुम्हें चाहिए एक इंस्टाग्राम आईडी जो कि होनी चाहिए पब्लिक। और उसके बाद जो सेकंड स्टेप आता है कंटेंट क्रिएशन का, वो रहता है एक नीश डिसाइड करना। अब देखो इसमें ना थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टीज हो सकती है बिकॉज क्रिएशन के टाइम पे तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा क्या काम वर्क करेगा। आई मीन उसके लिए थोड़ा सा आप लोगों को पहले एक्सपेरिमेंट करना रहेगा अपने कंटेंट के साथ कि क्या अच्छा लग रहा है, क्या जा रहा है, किस में तुमको अच्छा लग रहा है, एंड देन यू कैन स्टार्ट मेकिंग कंटेंट अराउंड दैट। अब जैसे मेरा है तो मेरे को पहले से ही मुझे पहले से ही गेट रेडी विथ मी काइंड ऑफ वीडियोस, ड्रेसिंग अप और मेकअप ट्यूटोरियल्स और ये सारी चीज़ें पसंद थी। तो मैं जो कंटेंट क्रिएट करती हूँ वो उसी पे बेस, मेरा जो नीश फैशन एंड लाइफस्टाइल, इस तरीके से अलग अलग नीश हो सकते हैं। जैसे कोई अगर स्किन केयर बहुत ज़्यादा पसंद है तो वो स्किन केयर के अराउंड जो है कंटेंट क्रिएट कर सकता है। किसी को ट्रैवलिंग का अगर शौक है तो वो ट्रैवलिंग के अराउंड जो है कंटेंट क्रिएट कर सकता है। इस तरीके के अलग अलग नीश होते हैं, ठीक। अब दूसरी चीज़ आती है कि लोगों को लगता था, मुझे भी लगता था इनफैक्ट, कि क्रिएशन कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करते ही आप लोग पैसा कमाना स्टार्ट कर देते हो इंस्टाग्राम से, बट आई थिंक ऐसा होता ही नहीं है। इंस्टाग्राम से पैसा आता है ओनली व्हेन यू गेट स्पॉन्सरशिप्स। कोई पेड पार्टनरशिप आपके पास आती है, ओनली तब आप अर्न करते हो। अगर मैं अपना बताऊँ, मैं ज़्यादा इंस्टाग्राम से पैसा तो नहीं कमाती हूँ ऑब्वियसली, बिकॉज मैं फुल टाइम उस पर ध्यान ही नहीं देती हूँ। एज आई टोल्ड यू, मैं 9 to 5 वर्किंग हूँ, तो मैं इंस्टाग्राम पे बहुत, मेरा मेजर फोकस नहीं रहता है, तो इसीलिए अर्निंग नहीं होती है बहुत ज़्यादा। लेकिन हाँ, कभी कभी ऑल्टरनेट महीने में मेरे पास पैसा आ जाता है। जैसे अगर मैं आपको बताऊँ तो पिछले आई थिंक 1 महीने पहले जो मेरा इंस्टाग्राम से आया था वो आई थिंक आई हैव, मैंने जो इंस्टाग्राम से कमाया था वो था 7 to 8,000, और उसके बाद भी आई थिंक मैंने 5 to 7,000 पिछले मंथ कमाया था इंस्टाग्राम के थ्रू वाया पेड पार्टनरशिप्स।
ये जो अर्निंग्स थी ये मेरी पिछले से पिछले ऑल्टरनेट मंथ्स की थी। जैसे कि मैंने बताया हर महीने तो पैसा आता नहीं है मेरे पास, तो ये सब अर्निंग्स हुई थी बिकॉज ऑफ माई पेड पार्टनरशिप्स, और उसी के थ्रू आप कमाते हो। अब बात आती है कि इसमें जितने तुम्हारे फॉलोअर्स रहेंगे ना, तो यू कैन पिच योर कोट उतना फॉर योर अर्निंग्स। बट कभी कभी ऐसा रहता है ब्रांड के जो है रिक्वायरमेंट्स या फिर उनका जो बजट होता है फिक्स होता है। अब मैं कोई बड़ी क्रिएटर तो नहीं हूँ कि मैं 1 लाख 2 लाख में ही मानूंगी, 50,000 में मानूंगी। ऑब्वियसली जो बड़े क्रिएटर्स होते हैं वो इतना ही अमाउंट लेते हैं, जैसे जिनके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा रहते हैं। बट मेरे अकॉर्डिंग अगर मेरे को कोई ब्रांड 2,000 3,000 4,000 5,000 भी पिच करती है ना, तो फिर मैं उसमें रेडी हो जाती हूँ। बिकॉज वाई नॉट, आई मीन अगर इफ़ यू आर गेटिंग अ चांस टू अर्न वाया योर क्रिएटिविटी, देन वाई नॉट। अमाउंट छोटा बड़ा क्या होता है यार, पैसा कमा रहे हो तो फिर क्या दिक्कत है उसमें। ये क्लियर हो गया कि इंस्टाग्राम से तुम पैसा कैसे कमाते हो। सीधा कंटेंट बनाने से पैसा नहीं आता है, नीश क्रिएट करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, और इंस्टाग्राम की तुम्हारी आईडी जो है पब्लिक होनी चाहिए। सो ये 4 मेजर फैक्टर है इंस्टाग्राम के लिए। ओके, लेट यू नो गाइज अगेन। तो कोलैबोरेशंस आते हैं पेड और बार्टर, 2 टाइप के कोलैबोरेशंस आते हैं। अगर आप बिगिनर हो, आपने कंटेंट क्रिएशन बनाना स्टार्ट ही करा है, अगर आपकी इंगेजमेंट वगैरह सब अच्छी होने लग गई है धीरे धीरे, क्योंकि वो विद टाइम होती है, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट वाइल क्रिएटिंग कंटेंट। ऐसा नहीं है कि तुम महीने में 1 बार पोस्ट कर रहे हो उसके बाद तुम पोस्ट ही नहीं कर रहे हो एंड देन आप ये बोलोगे कि मुझे कंटेंट क्रिएशन करना है बट आई डोंट नो क्या हो रहा है। तो वैसे तो नहीं होगा। देखो मैं खुद मैं भी बहुत स्ट्रगल करती हूँ, मुझे तो लगता है अभी मैं करती हूँ, क्योंकि पहले जब मैंने कंटेंट क्रिएशन शुरू करा था ना, तब मैं नाइट शिफ्ट करती थी। तो उसमें मैं क्या करती थी कि मैं जैसे ऑफिस से आई सुबह, मैं सोती थी, उसके बाद मैं जल्दी उठती थी सो दैट आई कैन मेक वीडियोज़। तो मैं कंटेंट का अपना 1-2 मैंने बफर बना लिया, वीडियोज़ बना ली, जो मुझे अच्छा लगा मैंने बना लिया, उसके बाद फिर मैं उसको पोस्ट करती थी अपने अकॉर्डिंग। बट हाँ है कि तुमको वीकली में एटलीस्ट 3 से 4 बार, चलो 4 बार भी अगर तुम नहीं कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ही बिजी हो या कभी कभी आलस भी आ जाता है तो हम नहीं कर पाते, तो एटलीस्ट 2 से 3 वीडियोस तो तुमको वीकली पोस्ट करनी चाहिए टू बी कंसिस्टेंट। क्योंकि कंसिस्टेंट रहोगे तो डेफिनेटली एक फ्लो तुम्हारा बन जाएगा, और उसके बाद ब्रांड्स कैन ऑल्सो रीच आउट टू यू इफ़ उनको लगा कि तुम्हारा कंटेंट अच्छा है। सो कंसिस्टेंसी इज़ द की। वो तो ये है कि तुमको पोस्टिंग करते रहनी है। अगर धीरे धीरे जैसे ही तुम्हारा कंटेंट ग्रो होगा देन यूल स्टार्ट गेटिंग कोलैबोरेशंस। अब कोलैबोरेशंस में शुरू में आते हैं तुमको बार्टर कोलैब्स, पर ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है, बिकॉज कई बार यू कैन गेट पेड कोलैबोरेशंस एज वेल। पेड कोलैबोरेशंस का मिथ एक ये रहता है कि तुम्हारे एक स्पेसिफिक फॉलोवर होने के बाद ही तुमको पेड कोलैबोरेशन आता है, तो ऐसा नहीं है। अगर आपका कंटेंट अच्छा है, अगर आपकी इंगेजमेंट अच्छी है, तो यू कैन brand can also pitch you for paid collaboration, not just for barter। और बार्टर भी आता है, तो ऐसा नहीं है कि बार्टर कोलैबोरेशन बुरा है, बिकॉज बार्टर में भी आप अच्छे अच्छे कोलैबोरेशंस कर सकते हो। अब सपोज करो आपके नीश के अकॉर्डिंग, जैसे मेरा नीश है फैशन और लाइफस्टाइल का, तो मैं मोस्टली अगर मैं बार्टर कोलैब कर रही हूँ तो वो जैसे सपोज करो क्लोथिंग ब्रांड्स हो गई। अब मैंने कुछ ब्रांड्स के साथ काम करा है, बार्टर में करा है, लेकिन बार्टर में भी मैं बता देती हूँ कि क्या फ़ायदे मिले। जैसे मैंने मिंत्रा के साथ काम करा है, फ्लिपकार्ट के साथ मैंने 4 बार काम करा है, फ्लिपकार्ट स्पॉइल के साथ। उसके अलावा मैंने न्यूमी एशिया के कैंपस एम्बेसडर की तरह भी काम करा है। जब न्यूमी एशिया जो ब्रांड है वो आई थी, उस टाइम पे मैंने उनके साथ काम करा था फॉर अ ईयर आई गेस। सो ये 3 स्पेसिफिक ब्रांड्स हैं जिनके साथ मैंने 2-3 बार कोलैबोरेशन करा है। अब इन कोलैबोरेशंस में मुझे क्या मिला, जब मैंने मिंत्रा के साथ कोलैबोरेशन करा था तो मिंत्रा हर महीने हमको दे रहा था 8,000 रुपीज़ का वाउचर टू शॉप। अब अगर बाटा में तुमको ये चीज़ मिल रही है तो वाई, क्यों नहीं करोगे, तो क्यों नहीं करोगे तुम उसको डेफिनेटली। और ऑब्वियसली मिंत्रा अच्छी ब्रांड है, तो वो हमें वाउचर देते थे, उसके अकॉर्डिंग हमको शॉप करना रहता था और उसके अकॉर्डिंग हमको कंटेंट क्रिएट करना रहता था। एंड विद फ्लिपकार्ट स्पॉइल इज़ वेरी नाइस। मैंने 3 बार काम करा है उनके साथ, बार्टर में ही करा है। तो वो तुमको 5K का वाउचर देते हैं और उनके थीम के अकॉर्डिंग यू कैन शॉप एनीथिंग, और उसके बाद यू कैन मेक कंटेंट। तो ये बार्टर की अच्छी चीज़ें हैं जो होती है अगर आप अच्छे ब्रांड्स के साथ काम करते हो। न्यूमी एशिया में भी ये रहता था, वो वॉलेट में अमाउंट डालते थे, जैसे 2,500 हो गया या 3,000 रुपये का वाउचर वो डालते थे, और उसके अकॉर्डिंग अमाउंट के अकॉर्डिंग यू कैन शॉप एनीथिंग।
न्यूमी का कैंपस एम्बेसडर के लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाई है, तो अगर तुमको वो देखनी है तो मुझे बता देना, मैं उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अभी आई एम नॉट वर्किंग विद न्यूमी एशिया बिकॉज आई थिंक जब मैं उनके साथ काम कर रही थी उस टाइम पे वो ब्रांड आई ही थी, एंड उस टाइम पे तो प्राइजेस भी बहुत कम थे कपड़ों के जब हम लोग काम कर रहे थे उसके साथ। बट आई थिंक विद टाइम अभी क्योंकि न्यूमी एशिया भी एक अच्छा नाम हो गया उसके बाद, एंड दे वांट क्रिएटर्स, आई गेस दे वांट क्रिएटर्स जो कि मे बी जिनकी फॉलोइंग एंड रीच काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीमली अच्छी हो। सो दैट्स वाई अब मैं उनके साथ काम नहीं कर रही हूँ। बट हाँ, बीबा के साथ भी काम करा है, लिबास के साथ भी मैंने काम करा है, और भी ऐसे ब्रांड्स हैं जिनके साथ मैंने काम करा है। तो देखो यार, बाटर भी अच्छा है अगर आपको अच्छे उसमें अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, आपको फ़ायदा मिल रहा है, आपके पेज के लिए भी अच्छा है बिकॉज आपके पेज में भी दिखेगा कि आपने इंडियन ब्रांड्स के साथ काम करा है। सो वो एक आपका वर्क पोर्टफोलियो भी बन सकता है। सो आई कोलैब में जो मोस्टली मैंने पेड कोलैब करे हैं उसमें क्या होता है, पेड में भी ना देखो दो चीज़ें होती हैं। एक ये होता है कि ब्रांड तुमको प्रोडक्ट देती है, ठीक है, उसके साथ वो आपको पे भी करती है, ठीक है। और दूसरा ये होता है कि ब्रांड तुमको प्रोडक्ट देगी, तुम उसकी वीडियो बनाओगे, उसके बाद वो प्रोडक्ट तुमको रिटर्न करना होगा एंड दे विल पे यू फॉर दैट। सो ये दो टाइप के होते हैं पेड कोलैबोरेशंस, बी ब्लंट के साथ, सनफे के साथ, उसके अलावा ओरल बी के साथ, और भी काफ़ी सारी ब्रांड, मतलब काफ़ी सारी ब्रांड्स हैं, अभी तो याद नहीं आ रही है मेरे को, तो मैंने इनके साथ जो है पेड कोलैबोरेशन ही करे हैं। और उसके अलावा अकाइंड के साथ भी काम करा है, टीरा ब्यूटी के साथ भी करा है, उसके भी प्रोडक्ट्स आए थे। पार्टनर में करूँ कैसे भी करूँ, मैं कभी भी अपॉर्चुनिटी को मना नहीं करती हूँ। बट हाँ, अगर ऐसा कुछ रहता है कि ये तो प्रोडक्ट ही मेरे यूज़ का नहीं है, मैं कुछ करूँगी नहीं, जैसे मैं बहुत ज़्यादा अलग अलग टाइप के स्किन केयर प्रोडक्ट्स और इन सब में नहीं जाती हूँ, मेरे कुछ अपने ही प्रोडक्ट्स हैं। तो अगर मेरे पास कोई ऐसा स्किन केयर का कोलैबोरेशन आता है जिसमें अलग ही प्रोडक्ट्स रहते हैं, वो मैं यूज़ नहीं कर सकती, तो मैं वो नहीं करती बिकॉज फ़ायदा भी नहीं है, कॉन्टेंट भी बनाऊँगी कुछ फ़ायदा भी नहीं होगा बिकॉज रीच तो आएगी नहीं, नीश अलग है पेज का। तो ये सब चीज़ें भी थोड़ा बहुत देखना रहता है कि तुम्हारे पेज पे क्या चीज़ वर्क कर रही है, उसके अकॉर्डिंग यू कैन से यस और नो टू दी कोलैबोरेशन। ओके, अब बारी आती है वीडियो एडिट करने की। सो वीडियो एडिट करना, फ़ोन कौन सा होना चाहिए तुम्हारे पास, ट्राइपॉड तुम्हारे पास कैसा होना चाहिए, लाइटिंग तुम्हारे पास कैसी होनी चाहिए, सेटअप कैसा होना चाहिए। आई थिंक जब शुरू में स्टार्ट करते हो ना तो इन सब चीज़ों के बारे में मत सोचो, बस कंटेंट अपना बनाओ, क्योंकि पहले ही इन्वेस्टमेंट कर दोगे कंटेंट बनाने से पहले ही तो फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का, राइट। तो देखो, जब मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करा था मैं यूज़ कर रही थी अपना iPhone SE उस टाइम पे, और आई थिंक उसी से ही मेरा पेज, मतलब मैंने अपना पेज बढ़ाया, मोस्ट ऑफ द कंटेंट मैंने उसी फ़ोन से अपना शूट करा था। अभी जो है, अब जाके मैंने 5-6 महीने पहले अपना फ़ोन अपग्रेड करा है, तो अभी मैं यूज़ करती हूँ iPhone 15, बट उससे पहले आई वॉज यूजिंग iPhone SE ओनली। पर तुम एंड्रॉयड भी यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज एंड्रॉयड में भी बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस आते हैं वीडियो एडिट की। सो एडिट के लिए पहले तो मैं नॉर्मल इंस्टाग्राम से ही एडिट करती थी, बेसिक एडिट। बट मुझे लगता है कि आई थिंक विद टाइम क्वालिटी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि तुम शुरू में ही सोच लो कि भयंकर एडिट करना है, इसको कैसे होगा, क्या होगा, कोई एडिटिंग टूल चाहिए, कोई सॉफ्टवेयर चाहिए, ये खरीदना, कुछ भी नहीं चाहिए ऐसा। शुरू में ट्राई करो बेसिक से, और जब धीरे धीरे कंटेंट बढ़ेगा, चीज़ें होंगी, देन यू कैन अपग्रेड दी सेटअप एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो उसके बाद जो मैं क्या यूज़ करती हूँ, मेन मेरा रहता है कैपकट। आई थिंक कैपकट इज़ दी बेस्ट ऐप फॉर दी एडिटिंग, क्योंकि कैपकट में तुमको सब मिल जाता है। कैपकट में साउंड इफेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, एडिट वो बहुत अच्छा करता है, क्वालिटी बहुत अच्छा देता है, सब कुछ बहुत अच्छा है, टेक्स्ट वगैरह से लेके सब कुछ तुम्हें कैपकट में बहुत अमेजिंग मिलेगा। सो ये VN इज़ अ वेरी नाइस ऐप जो कि यूज़ कर सकते हो, और बहुत इजी है एंड फ्री टू यूज़ ऐप है। उसके अलावा InShot इज़ अ वेरी नाइस ऐप। आई थिंक ये दो ऐप्स लोग काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, VN और InShot। तो यू कैन यूज़ दीज ऐप्स टू एडिट योर वीडियोज़ अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो, एंड विद टाइम यू कैन अपग्रेड योर सेल्फ। क्योंकि मैं कैपकट से ऊपर मुझे पता है कि मैं बहुत भयंकर वाली एडिट में नहीं जा सकती हूँ, तो जो मैं एडिट करती हूँ वो मैं कैपकट से ही करती हूँ, बट उससे भी अच्छा एडिट हो जाता है। तो ये है एडिटिंग की बात। दूसरी आती है लाइटिंग और सेटअप की। जैसे अभी भी देख लो, अभी मैं शाम को शूट कर रही हूँ, ठीक है, मेरी फ़ोन की ही नेचुरल लाइट है ये। तो शुरू में ही तुमको कोई महंगी लाइट, पोर्टेबल लाइट, ये सब नहीं लेनी है। जैसा मैंने बताया, जैसे जैसे कंटेंट बढ़ेगा यू कैन अपग्रेड योर सेल्फ। माइक देखो, मेरे पास तो अभी भी माइक नहीं है, मैं बिना माइक के शूट कर रही हूँ क्योंकि मेरा माइक ख़राब हो चुका है। बट देयर आर बहुत सारे अफोर्डेबल ऑप्शंस है माइक वगैरह इन सब के भी। जैसे अगर तुम बिगिनर हो तो 400-500 के अंडर भी माइक आता है, जो मैं यूज़ करती हूँ। आई थिंक अभी भी करती हूँ, बट अभी तो ख़राब है तो नहीं कर रही हूँ। एंड फ़ोन में अभी ये वाले फ़ोन पे क्वालिटी ज़्यादा अच्छा है वॉइस का, तो
वो क्लैरिटी रहता है। बाकी कुछ प्रॉब्लम आती है तो कैपकट से मैं नॉइज़ का रिडक्शन कर देती हूँ, तो कि मैंने सीख ली है थोड़ी बहुत एडिटिंग कैपकट से गाइस। सो ऑप्शंस आते हैं अफोर्डेबल, मैं तुमको बता दूंगी, लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हो। लाइटिंग की बात आती है तो तुम एक ट्राईपॉड ऐसा ले सकते हो। अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, 700 to 800 500 600 तक की रेंज में भी ट्राईपॉड आते हैं जिसमें रिंग लाइट रहती है, तो वो तुम यूज़ कर सकते हो इफ़ यू आर अ बिगिनर। बाद में इफ़ यू वांट टू अपग्रेड देन पोर्टेबल लाइट्स का बहुत अच्छा ऑप्शन आता है जिसमें अलग अलग मोड्स की अभी लाइट्स आ रही हैं जो मोस्ट ऑफ द क्रिएटर्स यूज़ करते हैं। देन यू कैन अपग्रेड योर सेल्फ टू डैट। मैं तो अभी तक यूज़ नहीं करती हूँ पोर्टेबल लाइट, बट या आप लोग कर सकते हो। अगर वो भी चाहिए तो मैं उसका भी लिंक दे दूँगी, क्योंकि मैं अपने वीडियो में हमने अपने तीनों पार्ट कवर कर लिए हैं एंड बाकी की डिटेल्स आई विल शेयर इन पार्ट 2। सो लेट मी नो गाइस कि ये वीडियो तुम्हारे लिए यूज़फुल रही या नहीं रही, या जो भी रहा मुझे एक बार कमेंट करके बता देना, सो दैट आई कैन मेक द पार्ट 2। अदरवाइज़ वो पार्ट 2 बस यहीं पे रह जाएगा, मैं बना नहीं पाऊँगी, क्योंकि डीमोटिवेशन हो जाता है खुद भी अगर अच्छा रिस्पॉन्स उतना नहीं आता है तो। सो या दिस इज़ इट। और एक ही चीज़ बोलूँगी, पसंद है करो, सोचो मत। जितना अपने दिमाग में प्रेशर डालोगे सोचोगे तो कर नहीं पाओगे, बिकॉज एट दी एंड अपने बारे में सोचो, अपनी खुशी के बारे में सोचो, तुम्हें क्या पसंद है। इफ़ यू लाइक कैमरा लाइक मी एंड इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ, कॉन्फिडेंट नहीं भी हो लेकिन पसंद है, एक ट्राई करो, बिकॉज ट्राई करने से क्या नहीं होता है। मैं भी नहीं थी बट अभी तो आई कैन स्पीक इन फ्रंट ऑफ कैमरा लाइक वेरी वेल। पहले भी मैं इतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी। यू नो विद टाइम चीज़ें तुम सीखते हो करते हो तो तुमको आइडिया हो जाता है। सो या अभी के लिए इतना ही, वेट फॉर पार्ट 2।